हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आपके जीवन में जब भी कोई बहुत खुशी का दिन होता है या बहुत खुशी आने वाली होती है, उसके पहले ही उस पर ऐसा ग्रहण लगता है कि आप बहुत ही दुखी हो जाते हैं। आप उस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। जहां पे कहाँ से आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है, बहुत अच्छा आप जीवन में अपने कर रहे हैं या कुछ अच्छा होने वाला है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि मन पहले ही दुखी होता है, बहुत भर भर के रोते हैं, फुट फुट के रोते हैं। क्या ऐसा होता है? तो इन चीजों से परेशान मत होइए। ये अच्छे संकेत हैं, मैं ये कहूंगी। और ऐसा होने के बाद विश्वास मानिए ना कि वो चीजें बहुत ही अच्छी होने लगती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हम ये सोचते हैं कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि शुरू से उसके सारे काम जो है अच्छे से हो जाते हैं, लोग सपोर्ट करने आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अपने तरफ से अपनी लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा लोग आपके पीछे पड़े हैं, इतने ज्यादा लोग आपको घेर के रखे हैं कि सोच रहे कैसे इसकी लाइफ को हम बिगाड़े, कैसे ये जो काम करने जा रहा है उसको बिगाड़े, कैसे इसको दुखी करें। और वो कहीं ना कहीं सफल भी हो जाते हैं, फिर हम हो जाते हैं दुखी और फिर यही सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा होता है। तो बिल्कुल भी इससे घबराइए मत। और ये सारे जो लक्षण है ना, ये मेरे साथ हमेशा होता है और आज भी होता है। अगर मैं गिनाने बैठूं ना तो शुरू से मैं बताऊं कि देखिए, मैं आप लोगों को अपने कुछ ऐसा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें बता रही हूँ कि जैसे मेरी तो आप जानते हैं कि आदत है भाई, ये डांस में, म्यूजिक में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, ढोलक बजाने में। तो जिसके वहां भी शादियां वगैरह पड़ती थी तो मैं जाती थी, रात रात भर बैठ कर गाना गाती थी, ढोलक बजाती थी, डांस करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब मेरी शादी की बात आई थी तो वो लोग, मतलब जो जिसके जिसके में मैंने किया, खास अपने बहनों की भी मैं बात करूं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि कोई उधर गुस्सा के बैठा है, कोई उधर गुस्सा के बैठा है, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। तो अब सोचिए कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा दिन आने वाला है कि आपको इतना इंटरेस्ट है इन चीजों में और आपकी शादी का संगीत हो और घर के ही लोग इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं करना है, नहीं करना है, तो कैसा फील होगा। तो फिर वहां पे क्या होता था कि मैं ही हिम्मत करके आगे करके जाती थी, आगे मैं ही बढ़ के करने लगती थी। तो ऐसी चीजें। और भी मैं क्या बताऊं कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मंडप था, मंडप बना हुआ था। तो उस मंडप में तार, ये सजावट किया हुआ था, तो वो किसी वजह से तार हिला और उस मंडप में आग लग गई। तो फिर वहां भी बुझाया गया। तो एक मन में शंका नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें तो हर जगह मेरा होता है। और अभी मैं बताऊं, मैं मतलब हर एक चीज जिसपे मतलब मुझे लगता है कि मुझे खुशी चाहिए, है ना, तो वो चीज जो है हमेशा मुझसे छीन ली जाती है। ऐसा मुझे ऐसा पहले फील होता है। जैसे अभी मैं गाड़ी, जिस दिन कार खरीदने वाली थी, उस दिन भी मेरा मन बहुत दुखी था किसी वजह से। लेकिन मेरे जीवन का तो बहुत बड़ा दिन था कि मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ। तो लेकिन उस दिन भी मेरा मन बहुत दुखी था। और मैं बताऊं आप लोगों को, एक छोटा सा बच्चा है, कुत्ते का बच्चा, आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में, ब्लैक कलर का। उसको मैं बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो बच्चे से मेरा बहुत लगाव था। मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैं उसके साथ मैं शॉर्ट भी बनाई हूँ, वीडियो में भी मैं दिखाई हूँ। लेकिन देखिए, उससे मैं बहुत, हमेशा वो सड़क पे आता था, उसको मैं प्यार करती थी, ये था। लेकिन मैंने देखा कि कुछ समय के बाद वो भी नहीं रहा। तो ऐसा तो मेरे साथ आए दिन हमेशा होता है, जान लीजिए। तो इससे मैं घबराती नहीं हूँ। बस मैं ये जानती हूँ कि जो होना है वो हो रहा है। बस ये एक वजह बन जा रही है, मेरी चीजें बस एक वजह बन जा रही हैं। जो होना है वो तय है। अब इसके लिए ये कहिए कि मैं अपना माथा पीटूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो मैं अपना काम नहीं रोकती हूँ। मैं हमेशा आगे बढ़ने का सोचती हूँ कि ठीक है, अब ये हो गया तो अब क्या करें, फिर दूसरी चीज। और पहले से अब तो ऐसा हो गया कि मन में बना लेती हूँ कि हाँ ठीक है, कि हाँ प्रॉब्लम आएगी। अब परीक्षा की बात करें, जब मैं टीजीटी की तैयारी कर रही थी, मेरा मतलब साल भर इतना मतलब डिस्टर्ब थी मैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मेरे साथ आई कि जिसको मैं कभी कल्पना नहीं की थी। बहुत प्रॉब्लम आई तैयारी करने के दौरान। और बाकी लोग, मतलब बहुत सारे लोग भी, घर के ही लोग खास करके कहा जाए, तो वो लोग ये कहते थे कि ये पढ़ती नहीं है, ये बस दिखावा कर रही है, काम ना करना पड़े इसलिए। तो ये चीज सुन के ना बड़ा हर्ट इसलिए होती थी कि देखो, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाने भी जा रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, फिर भी ये चीज सुनने को मिल रही है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं सोचती थी कि रिजल्ट बताएगा, और वाकई में रिजल्ट बताया, सबका मुंह चुप हो गया। और उसके बाद से मैं बताऊं कि टीजीटी पीजीटी की तो बात अलग ही है। उसके बाद से जब तैयारी के दौरान तो ये सब हो ही रहा था, जब मेरा एग्जाम आने वाला था, मात्र अभी कह तो रहे कि एक हफ्ता बचा था एग्जाम, 10-15 दिन, एक हफ्ता ऐसे बचा था। मेरी आंख में आईवाइटिस हो गया था, मतलब एकदम व्हाइट समझिए दिख रहा था। और मुझे मुझे लगा कि ऐसे ही लाल आंखें हो रही हैं, आंख में ऐसे दर्द है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती थी कि मेरा समय बर्बाद होगा और चलो ठीक हो जाएगा। मैं दवा डालती थी घर में, जो मेरे पास दवाई थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ठीक हुआ। वो बीमारी बढ़ती गई। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहे और दवा जो दी है उससे और मुझे दिखाई नहीं देता था। और सोचिए कि मैं जी जान लगा के साल भर मेहनत की थी, अब मेरा एग्जाम होने वाला था।
तो फिर अब मैं क्या करती अब, लेकिन मेरी जिंदगी भी दांव पे लगी थी कि अब ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो गई। तो फिर मैं बहुत रोती थी और यही भगवान से मैं क्वेश्चन करती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब कुछ अच्छा होने वाला रहता है मैं सोचती हूँ कि अपनी लाइफ सही करूं, कुछ भी होने वाला रहता है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैं क्या की कि एक आंख से हल्का सा ऐसे टेढ़ा करने पर दिखता था तो मैं ये आंख दबा के उससे करके ऐसे किताब लेके मैं पढ़ती थी। फिर ये थोड़ा सा आंख दर्द करने लगती थी तो इसको मैं ऐसे बंद करके इधर से करके ऐसे किताब लेके पढ़ती थी और ऐसे सटा के समझिए कि मैं रिवीजन अपना करती थी। तो लेकिन मैंने एक भी दिन कम नहीं किया, जितना देर मुझे पढ़ना रहता था मैं उतना ही पढ़ी। तो फिर लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट पॉजिटिव आया मेरा, अच्छा आया, निकल गया मेरा गवर्नमेंट जॉब में, आज मैं सिलेक्टेड हूँ। तो इसीलिए ना कि लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और कुछ लोगों का ना कहते हैं ना आंगच, जैसे बोलते हैं आंगच है इनका, है ना, किस नक्षत्र में, कहते हैं किस नक्षत्र में पैदा हुई थी, तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को भगवान इसीलिए बार बार उनको ऐसा प्रॉब्लम देते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा होता है, उनकी बार बार परीक्षा ली जाती है कि देखते हैं कि ये व्यक्ति कब तक झेल लेता है, कब तक ये सफल होता है। तो मैं अपने आप को उसमें से मानती हूँ कि मेरी बार बार परीक्षा जबरदस्त परीक्षा होती है और अगर मैं टिकी रही उस पर तो फिर सफलता मेरी तय है। तो इसीलिए आप लोग भी कभी ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी खुशियों पे ग्रहण क्यों लग रहा है। आप ही ऐसे नहीं है, जितने भी लोग सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, किसी की भी स्टोरी आप उठा के देख लीजिए, जो बड़े महान है ना, और आज भी जो सितारे चमक रहे हैं, जिनको हम लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ आप उठा के देखेंगे तो संघर्षों से भरी हुई है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो लेकिन वो लोग भी क्या किए, कभी भी हार नहीं माने, उस पर आगे बढ़ते रहे। तो बस आप लोग भी हिम्मत करके कभी भी परिस्थितियों से घबराइए मत, अपना काम करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जब छोड़ दिए उसी पे तब आप ये हारते हैं। और कुदरत परीक्षा आपकी लेती है पहले, आपकी जो बड़ी वाली परीक्षा होने से पहले कुदरत की परीक्षा होती है और वो देखना चाहती है कि ये व्यक्ति मेरी परीक्षा में पास होता है कि नहीं। विश्वास रखिए और बस लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।